हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सयाद और आज हम पढ़ रहे हैं नीट का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और इससे यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, आईआईटी में भी आ चुके हैं, एआई ट्रिपल ए में भी आ चुके हैं और एआई पीएमटी में भी आ चुके हैं और नीट में भी आ चुके हैं। तो नीट का हम एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है मोशन इन 1D कवर करेंगे। इसमें हम करीब करीब 1000 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, हालांकि पार्ट में आएंगे सारे जो भी क्वेश्चन है, बट हम कवर इतने अप्रॉक्स करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे नहीं और आप सारे क्वेश्चन अटेन करके आए, सारे के सारे मार्क्स आप गेन करके आए। तो आइए देखते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटा, जैसे कि एक पर्सन है, राइट, जैसे एक पर्सन कहीं पर खड़ा है, ठीक है। तो जब तक वो खड़ा है तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा और डिस्टेंस भी जीरो होगा, ठीक है। जैसा जैसा मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आप समझते जाना। अभी जैसे ही वो मूव करने लगा, क्या करने लगा, वो मूव, जैसे वो आगे बढ़ने लगा, सपोज दैट मैं यहां पर हूं, मैं यहां से ऐसे चलना स्टार्ट किया, ठीक है। एक पोजीशन से मैं दूसरी पोजीशन पर पहुंच चुका, पहले मैं उस साइड था, अब मैं इस साइड हूं। तो जब मैं चलने लगा और मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुंचा, तो यहां पर दोनों चीजें होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगा और डिस्टेंस भी होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी होगा और डिस्टेंस भी होगी। अभी दोनों में डिफरेंस समझेंगे। अभी फिलहाल आप समझिए कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते हो तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जिस वे को या जिस मोशन को आप फॉलो करते हो, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे सपोज दैट एक पर्सन है, इधर समझिए क्या समझा रहा हूं मैं, डिस्टेंस अच्छे से समझना। डिस्टेंस आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। एक पर्सन है, ए पर खड़ा है, राइट, कहां पर खड़ा है, पॉइंट ए पर खड़ा है और वो यहां से चलना स्टार्ट करता है और वो जाता है बी पर, बी से जाता है वो सी पर और सी से जाता है वो डी पर, ठीक है। तो ये जो उसका वे है, जो उसका चलने का तरीका है, ये पूरा डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये जो डिस्टेंस है ये पाथ पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर। अभी सपोज दैट, चलिए ठीक है, ये तो एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, ए से स्टार्ट होता है, फिर वो इस डायरेक्शन में जाता है बी तक, फिर वो इस डायरेक्शन में जाता है सी तक, राइट। अभी कोई आपसे उसकी डिस्टेंस पूछे कि उसकी डिस्टेंस क्या है, और ये है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर और ये है 4 मीटर, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, तो ए से बी 3 प्लस 4 7, कितना होगा 7 मीटर, राइट। ये है इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस इज टोटली डिपेंड ऑन द वे, ठीक है, वो कहां से चला है, किस डायरेक्शन में गया है। अभी जैसे एक ड्रिंकर है, ड्रिंकर समझते हो आप, ड्रिंकर बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं उसको, दारू पीकर चलता है ना, उसको बोलते हैं। अभी ड्रिंकर है, ये 3 मीटर है, ठीक है, ये ए पोजीशन पर खड़ा है और इसको जाना है बी पोजीशन पर, ठीक है, और ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर, राइट। अभी ये ड्रिंकर है, इसने ड्रिंक कर ली है। अभी ये ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा सीधा, अभी ये ऐसा चलेगा, कभी इधर कभी लहराते रहते ना, इधर उधर इधर उधर, तो लहराता हुआ चलेगा वो सांप की तरह। तो ये इसकी ओरिजिनल डिस्टेंस नहीं होगी 3 मीटर, इसकी ओरिजिनल डिस्टेंस 3 मीटर से थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन और लास्ट पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है स्ट्रेट। ये लेकिन ये तो इसके वे पर डिपेंड करेगा ना, यदि ये लहरा कर चला है तो कहीं ना कहीं 3 मीटर से ज्यादा होगा, राइट। तो ये है डिस्टेंस। आइए समझते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी एक पर्सन था, राइट, वो एक पर्सन ए से गया बी पर और बी से गया सी पर। तो ए से बी पर गया, पहले उसकी डिस्टेंस, फिर उसमें ऐड किया हमने बी से सी पर। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फर्स्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट को किस रास्ते से गया इससे कोई मतलब नहीं रहता है।
जैसे मान लो कि आप आपके स्कूल से आपके घर जाते हो, अभी ये आपका स्कूल है ए, ये आपका घर है ए, सॉरी, और आपका स्कूल जो है वो पोजीशन सी पर है, तो उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप पहले बी पर जाओ फिर सी पर जाओ, ये एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट कहां पर आ जाओ, सी पर आ जाओ। हो सकता है स्टेट वे हो आपके स्कूल का, या हो सकता है कि ये कोई वे हो आपके स्कूल का, राइट। तो ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में आपका वे डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट में आप किधर से किधर गए हो ये कभी डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन के पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, बस यही उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देखिए ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अभी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम आपने बहुत पढ़ी होगी 7th 8th 9th में आ जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी आप बहुत मजा आने वाला है। अभी तो आप बेसिक समझ रहे हो, ठीक है। अभी आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन और लेवल के और मन से बनाकर भी दूंगा, जो क्वेश्चन आपको कहीं पर भी बुक में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये है एसी पॉइंट, राइट। ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। और डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द वे, वो किस वे में वो जा रहा है। तो ये है डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। आइए इनके बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जान लेते हैं। अच्छा देखो, एक व्यक्ति ए से सी पर गया, ठीक है, ये लिखा मैंने डिस्टेंस, और ये लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ए से सी पर गया, तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं या 3 तरीके, 5 तरीके, 50 तरीके हो सकते हैं, बट अपन मान लेते हैं 2 तरीके होते हैं। या तो वो सीधा गया होगा, एक तो वो सीधा गया, ठीक है, एक कंडीशन ये ले लेते हैं कि वो स्ट्रेट गया। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि वो ऐसा गया, ए से पहले बी पर गया और बी से वो सी पर गया, तब भी पहुंचा ए से सी पर ही, राइट। अभी इस कंडीशन में ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, और इस कंडीशन में ये होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर आ रहा है, कितना आ रहा है 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आ रहा है 5 मीटर। इसका मतलब यहां से ये समझ में आया कि जो डिस्टेंस होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर होता है। डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अभी सपोज दैट ये इस वे से गया था और इस वे से गया था, ये 2 कंडीशन ली थी हमने, राइट। बट हो सकता है कि ये इसी वे से गया हो, ठीक है, हो सकता है कि ये इसी वे से गया। इस कंडीशन में इसकी डिस्टेंस भी 5 होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट भी 5 होगा, क्योंकि ये टर्न लिया ही नहीं इसने। जब इसने टर्न नहीं लिया, जब ये टर्न नहीं लेगा, जब ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या कैसे हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। इतना आया समझ में, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा उसमें डिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द वे, डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। उन दोनों को स्ट्रेट लाइन में मिला दो, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ऑलवेज, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि उसको स्ट्रेट लाइन में मिला रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मिला रहे मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को, अरे भाई आप इंदौर में खड़े हो, मैं इंदौर में खड़ा हूं, मुझे भोपाल जाना है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि यहां से सीधा दीवार को क्रॉस करके निकल जाऊंगा। भाई पहले गेट से बाहर जाऊंगा, फिर टर्न लूंगा, फिर यू टर्न, फिर ऐसा टर्न, वैसा टर्न, बहुत सारे टर्न, जमाने के टर्न आएंगे। देवास जाएंगे, देवास से लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाओ, फिर भोपाल पहुंचेंगे। तो वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये है कि ये इंदौर है और ये भोपाल है, और इन दोनों को मिला दिया, बस। ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अरे ये फर्स्ट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है। जब ये डिपेंड नहीं करती है तो ये स्केलर क्वांटिटी, और ये डिपेंड करती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी, राइट। थर्ड पॉइंट समझ में आया।
तो ये क्या है, ये डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी जैसे ये ए से सी पर गया, इसी वे में गया तो 5 मीटर ये चला, ये इसकी डिस्टेंस है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और भी हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। आइए देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि एक बच्चा है, आप ही ले लो, आप हो, कौन हो आप, अपने आप को खड़ा कर लो। ये यहां से सीधा चला और यहां तक आया, यहां तक आया, ठीक है, और फिर घूम गया। भाई आया सर कहां तक जाएंगे, आया सर ये यहां तक गए और फिर घूम गए, क्योंकि उनको पता है कि इधर जाएंगे तो कैमरे के बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चा यहां से यहां तक गया और वापस टर्न हो गया और फिर चल दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वह 2 पर आकर खड़ा हो गया। 2 पर आकर क्या हो गया, खड़ा। अब जब ये यहां पर खड़ा हो गया तो आपसे पूछेगा वो कि इसका डिस्टेंस क्या और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब उलझ जाएगी कहानी। भाई चला सीधा, आधी दूर तक चला, स्ट्रेट चला, डिस्टेंस भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, फिर वो रिटर्न होकर आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होगी इसकी टोटल पाथ, इसका ये जिस डायरेक्शन में चला हूं सभी को प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अभी ये यहां से यहां तक गया तो कितना चला, 4 नहीं चला है, वो डायरेक्ट मत बोल देना 4 चला, 4 पर खड़ा है तो। अरे बेटा जिस जगह पर आप खड़े हो उस जगह को 0 मानते हो आप, क्या मानते हो, 0। फिजिक्स में जिस पोजीशन पर आप खड़े हो उस पोजीशन से को 0 मान लेते हो। अभी आप ए पर खड़े हो, बी पर आपको जाना, हो सकता है कि आप कहीं सी पॉइंट से आ रहे हो, बट अभी तो आप ए पर खड़े हो ना, हम ए से मेजर करना स्टार्ट करेंगे ना, तो जहां पर वो खड़ा है, ऐसा थोड़ी नहीं 1 पर खड़ा है तो 1 तक आ चुका है, वो ऐसा नहीं है, वो 1 पर खड़ा है, अभी ऐसे खड़ा है 1 पर और चलना स्टार्ट कर। जैसे ही उसने चलना स्टार्ट किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए। अभी वो गया 1 2 3 पर गया, 3 से 4 5, डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, डिस्टेंस हो जाएगा 5, ठीक है। ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने एक ही चीज बताई है आपको और अभी फिर बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट, इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट। भाई उसने चलना स्टार्ट कहां से किया था, उसने चलना स्टार्ट यहां से किया था, रुका कहां पर, यहां नहीं रुका, वो यहां से यहां पर आ गया, यहां रुका है वो। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1, कितना होगा, 1 होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं कि वो किधर गया, कहां से गया, कैसे गया। डिस्प्लेसमेंट को मतलब है कि वो कहां से चला था और कहां पर जाकर खड़ा हो गया, बस उससे उसको सीधा एक स्ट्रेट लाइन में मिला दो। डिस्प्लेसमेंट को इसके अलावा कुछ भी मतलब नहीं है कि वो किधर गया होगा, किधर नहीं गया होगा। अरे भाई उसका क्या है, वो यहां से इधर उधर जाकर घूमकर यहां आ गया होगा, ये इधर को ऐसा घूमकर यहां पर आकर खड़ा हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 आया समझ में, क्योंकि इसकी डिस्टेंस 1। लेकिन यदि ये यहां पर खड़ा नहीं होता और आगे जाकर यहां खड़ा हो जाता तब क्या होता, तब इसकी डिस्टेंस देखो, यहां से स्टार्ट कहां से किया उसने, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तब इसकी डिस्टेंस हो जाती 7, चल रहा ना, चल रहा है, तब इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 7, राइट। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, भाई यहां से चला था, यहां पर आकर खड़ा हो, इस पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया और इसके पीछे
यदि आप इस डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव मान रहे हो तो इस डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। और जीरो पर खड़ा इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं, वो अपनी पोजीशन से इधर गया, इधर घूमकर आ गया और इधर नेगेटिव में चला गया हो तो -1 आएगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं यहां से चला, ठीक है, ये चलकर दिखाता हूं, ये चला मैं कुछ, फिर घूमा, फिर चला और फिर आकर उसी जगह पर खड़ा हो गया। अभी डिस्टेंस तो होगी, कितनी होगी? 6 फीट। भैया 3 फीट इधर गए और 3 फीट बैक आ गए, 6 फीट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इज 0। फर्स्ट पोजीशन भी यही और फाइनल पोजीशन भी यही, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव और 0। भाई पॉजिटिव तो समझ में आ गया है सर, 0 कैसे है? भाई डिस्टेंस 0 कैसे पॉसिबल है? डिस्टेंस 0 ऐसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति किसी पॉइंट पर खड़ा है और वो उसी पॉइंट पर खड़ा है, ऐसे चला ही नहीं वो। अरे जब वो चलेगा ही नहीं तो डिस्टेंस तो 0 होना ही है। क्वेश्चन में यदि पूछ ले कि एक व्यक्ति कहीं पर खड़ा है और वो खड़ा है, बस अपनी मस्ती में खड़ा है मस्त, तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस उस कंडीशन पर क्या होगी? 0 होगी। आया समझ में? ये था आपका टोटल थ्योरी ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। Distance is always positive and 0, and displacement is also negative, 0 and positive. Distance is depend on the way, path पर depend करता है. Displacement is depend on the initial and final point of the motion. Sorry, इतना सा ध्यान रखो. Displacement is totally depend on initial and final position. Right? यदि आप इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से समझोगे तो क्या आईआईटी के क्वेश्चन, क्या एआईपीएमटी के क्वेश्चन, क्या एआईट्रिपल के क्वेश्चन, क्या नीट के क्वेश्चन, सारे एक जैसे लगेंगे आपको। लेकिन यदि आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप उलझ जाओगे। आपको बस थ्योरी ही बहुत ध्यान से पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी का पोर्शन। अच्छा, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अब आएगा मजा। ठीक है, अभी देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो ये ठीक है। भैया एक बंदा खड़ा हुआ है, वो यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करता है और बी पॉइंट कहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है। मान लेते हैं बी पॉइंट यहां पर है, ए पॉइंट यहां पर है, ठीक है। एक बंदा है, वो ए पॉइंट पर खड़ा है और बी पॉइंट पर पहुंचता है वो, ठीक है। अभी सपोज डेट वो ऐसे जाता है, इधर से गया, फिर इधर से इधर चला गया। यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपको करना है बैठकर। ये पार्ट 1 है और अब पार्ट 2 में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है, और फिर आगे हम इसमें
टाइम का, जैसे कि अभी जो मैंने पढ़ाया है आपको, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस दोनों में यदि हम अब टाइम का डिवाइड करेंगे, जिससे वेलोसिटी एंड स्पीड आई, उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आएगा एक्सेलरेशन, और ये चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट होगी और इसके हर एक क्वेश्चन को आप बना पाओगे। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी होंगे, मतलब जितना भी मटेरियल पास्ट का होगा वो सब हम कलेक्ट कर करके करेंगे, चाहे बहुत आराम से करें इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।